आज हम लोग एक महत्वपूर्ण धारा जो है आम जन के लिए भी बहुत जानकारी होनी चाहिए, इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। उसका क्या सिनेरियो है, किस सेक्शन किस धारा में जो है उसको उल्लेखित किया गया है, अगर सही में उसका डेफिनेशन है कि नहीं है, दंड प्रक्रिया संहिता में उसका डेफिनेशन मिलता है कि नहीं मिलता है। एफआईआर जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, किसी भी घटना को अगर हम पुलिस के संज्ञान में लाने के लिए प्रथम शब्द है उसका एफआईआर लिखा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी लिखान पहली बार, ठीक है ना, पहली बार जो है सूचना दिया जा रहा है इसको, पुलिस को जो है उस पर कार्रवाई करने के लिए, उस घटना के बारे में जानकारी देना, इसी को प्रथम सूचना रिपोर्ट किया कहते हैं। और प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर को कहीं परिभाषित किया गया है कि नहीं किया गया है, इसके बारे में हमको देखना है। सबसे पहली बात है कि यह सीआरपीसी में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन एक रीति बताई गई है 154 सीआरपीसी की धारा में कि एफआईआर लिखा जाता है। किसके द्वारा लिखा जाता है? तो भार साधक अधिकारी, जो उस थाने के, जिस भी थाने में हम लिखवाने जा रहे हैं, उस थाने के भार साधक अधिकारी का यह कर्तव्य है कि जो भी पीड़ित आए या पीड़ित के संबंधी, ठीक है, तो उसके माध्यम से जो है वह एफआईआर मौखिक रूप से बोल करके लिखवाए या लिखित रूप से दे, उसको लिखने का काम जो है भार साधक अधिकारी का होता है। वो किसी के द्वारा लिखवाए अलग बात है, लेकिन भार साधक अधिकारी वहाँ होनी चाहिए, उपस्थित होनी चाहिए। ठीक, यह जो है हमारे सेक्शन में दिया हुआ है, वह सीआरपीसी की धारा 154 के द्वारा होती है। अब 154 जो होती है उसको बोला जाता है, एफआईआर नहीं बोली जाती है, उसका सेक्शन का नाम होता है कि संज्ञेय मामलों में शामिल होना चाहिए। संज्ञेय मामलों में इतिला, सेक्शन 154 को हम देखेंगे तो सेक्शन 154 को बोला जाता है कि संज्ञेय मामलों में इतिला मतलब होता है इंफॉर्मेशन, यानी एफआईआर सिर्फ संज्ञेय मामले। अब संज्ञेय मामले क्या होते हैं? ठीक है, संज्ञेय मामले ऐसे होते हैं जो कि मतलब बहुत गंभीर किस्म का जो है अपराध हो, तो उसमें जो है एफआईआर जो है लिखी जाती है, वह 154 के सीआरपीसी की धारा 154 जो है उसके द्वारा लिखी जाती है। अब हम संज्ञेय क्या होता है उसको बाद में हम लोग जानेंगे, पहले हम एफआईआर पढ़ रहे थे, एफआईआर के बारे में पहले जान ले। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि संज्ञेय मामला होनी चाहिए, ठीक है, जिस पर कि पुलिस प्रशासन जो है वह कार्रवाई आसानी से या कठोरता से करने का प्रयास करे, उसके संज्ञान में लाना, यानी पुलिस को संज्ञान में लाने का काम यह होता है, और ये लिखित रूप से होनी चाहिए। दूसरी बात है, एफआईआर स्पष्ट परिभाषा तो कहीं मिलता नहीं है, एफआईआर के जो है स्पष्ट परिभाषा कहीं नहीं मिलता है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन किसी भी धारा में इसका तो परिभाषा नहीं मिलता, लेकिन यह 154 में प्रथम सूचना रिपोर्ट करने की रीति को बताया गया है, ठीक है ना, उसकी विधि को, तरीका को बताया गया है कि इसमें ही 154 के द्वारा ही एफआईआर लिखाई जाती है, तो एक रीति बताई गई है। 154 में जो है सीआरपीसी के धारा 154 के अधीन लिखे गए बयान को ही एफआईआर कही जाती है, यानी परिभाषा तो इसका कहीं नहीं दिया हुआ है, लेकिन 154 में जो बयान लिखा जाता है उसी को ही फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, एफआईआर की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन सीआरपीसी की धारा 154 में जो बयान लिखा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है, यानी एफआईआर कहा जाता है। अब इसका हम अगर आम भाषा में अभिप्राय समझने का प्रयास करेंगे तो आम भाषा में जो है लिखाएगा कौन? तो लिखाएगा वह जो कि पीड़ित व्यक्ति हो, या स्वयं हो, या उसके साथ वाले हो, कोई भी सगे संबंधी हो सकता है, या कोई ऐसे अनजान व्यक्ति भी हो जो सगे संबंधी ना हो, वो भी लिखवा सकता है, यानी किसी के माध्यम से लिखवाया जा सकता है। एफआईआर अगर हम सामान्य अभिप्राय में देखते हैं तो सूचना, यह क्या है? एक सूचना है व्यक्ति के द्वारा लिखित और मौखिक रूप में, और भार साधक अधिकारी यह संज्ञेय अपराध के संबंध में एफआईआर को लिखी जाती है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो होती है वह संज्ञेय अपराध के लिए किया जाता है। एफआईआर सिर्फ संज्ञेय अपराध के संबंध में दिया जाता है, यह जो है ना इसका एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में माना जाता है। जैसे एक केस है इस पे, मुंबई बनाम रूसी मिस्त्री, मुंबई राज्य बनाम रूसी मिस्त्री, इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है इसमें, यह 1960 एआईआर 1960 है, एआईआर 1960 का है, सुप्रीम कोर्ट का इस पे जजमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट यह एफआईआर को परिभाषित किया है इसमें
इसमें ये जो केस है इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर को डेफिनेशन बताया है। अब क्या डेफिनेशन बताया उसको आसानी से समझें। एफआईआर का तात्पर्य ऐसी सूचना से है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसमें। एफआईआर का मतलब है, तात्पर्य है, ऐसी सूचना से है जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस स्टेशन के किसी भी व्यक्ति, एनी पर्सन पीड़ित होना जरूरी नहीं है, कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो है इसको सूचना दे सकता है। किसको? तो पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारी, यानी उसमें जो सबसे बड़े रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनको, भार साधक अधिकारी को दिया गया जो किसी संज्ञेय अपराध, दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, संज्ञेय, एनी पर्सन हो सकता है पहला तो, दूसरी बात है कि संज्ञेय होना चाहिए, और संज्ञेय के लिए फिर अगले वीडियो में बनाएंगे। लेकिन संज्ञेय अपराध होना चाहिए। अपराध कैसा होना चाहिए? तो संज्ञेय होना चाहिए। संज्ञेय मतलब थोड़ा सा कहते हैं कि बड़े अपराध थोड़ा सा होती है, छोटे मोटे अपराध नहीं, बड़े थोड़ा सा अपराध। संज्ञेय को परिभाषित किया गया सीआरपीसी में, उसको हम अलग से बता दें। घटित संबंधित तो होना चाहिए, दूसरी बात, तथा समय बिंदु से प्रथम, यानी इसी आधार पर अपराध के संबंध में, क्योंकि यह प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है, इसी आधार पर पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन यानी उसका जो है अन्वेषण करने का काम करती है। उसी आधार पे अगर हम कहेंगे कि जैसे मान लो कि ए ने बी थाना में जो है भार साधक अधिकारी को किसी भी अज्ञात पुरुष, किसी भी अज्ञात व्यक्ति के नाम पर यह लिखवाया कि यह ए ने बी के परिवार के या किसी उसके परिवार के सदस्य को, ठीक है ना, सी ने अगवा कर लिया, ठीक है ना, अपहरण कर। तो उसमें अब पुलिस का एक क्या है, आधार मिल गया कि यह मामला जो है वह किस चीज का है, तो अपहरण का मामला है, ठीक है ना, चोरी का मामला है, हत्या का मामला है। अगर कोई भी हम लिखवाएंगे तो पुलिस किस रास्ते पर चले, एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो करेगी, लेकिन कैसे करेगी, किस आधार पर करेगी, यह आधार जानने के लिए ही प्रथम सूचना रिपोर्ट किया जाता है। अगर हम आधार ही नहीं बताएंगे, मान लीजिए कि हुआ है डकैती, हुआ है चोरी, हुआ है क्या कहलाता है कि अपहरण हुआ है, तो हम उसको रास्ता बताने के लिए एक रिपोर्ट होती है या सूचना होती है, इन्फॉर्मेशन होता है पुलिस के पास कि उसी आधार पर कैसे करेगी। मान लीजिए हत्या हुआ है, हम अपहरण के लिखवा करा जाएंगे, अगर हम बोल देंगे ठीक है, अब अगर हम काम को ही नहीं बताएंगे, उसके आधार को नहीं बताए, जैसे हम हमारे पास एक अभी आया था, 2 दिन पहले आया था मामला, दो लोग, एक नाबालिग लड़की और उसके किसी के साथ, किसी लड़के के साथ भाग गई थी। तो उन्होंने बोला कि क्या मैं एफआईआर में कैसे लिखवा पाऊँ। तो मैं बोला कि अब उसमें क्या होता है कि ऐसी मामले में जो है ना, अगर वो, तो क्या है, अपहरण का लिखवाया जाता है, या जो है 363 और 366 की धारा होती है, उसको पुलिस जो है अब उसी आधार पर जो है पुलिस क्या करती है कि जाकर के इन्वेस्टिगेट करती है, जांच करती है या अन्वेषण करती है। ठीक, तो एक आधार होनी चाहिए, आधार को ही वो बोला जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के माध्यम से ही किया जाता है। अगर हमारे घर में चोरी हुआ है लेकिन हम कुछ उसको घटना को नहीं बताएं, घटनाक्रम को नहीं बताएंगे क्या हुआ है, तो पुलिस जांच कैसे करेगी, पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेट कैसे करेगी। तो ये एक अलग एक मतलब उसी आधार पर बेस तैयार किया जाता है, इसी आधार पर पुलिस आगे जो है कार्रवाई करेगी। ठीक है, एफआईआर का उद्देश्य क्या होता है, पहले हम उद्देश्य देखेंगे, उद्देश्य क्या होता है। एफआईआर का जो उद्देश्य होता है कि अन्वेषण के माध्यम, और बताया ना, माध्यम से आपराधिक विधि की गति प्रदान करना। ठीक, तो एक मतलब माध्यम देने का काम करता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में निम्न 4 बिंदु जो है महत्वपूर्ण है। 4 बिंदु है वो महत्वपूर्ण है, जो पहले भी बता दिया हूं, लेकिन 4 बिंदु उसमें लिखेंगे कि संज्ञेय अपराध होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि स्पष्ट और निश्चित, स्पष्ट और निश्चय होना चाहिए। जैसे हम कोई चीज बता रहे हैं कि हमारे जो है ए व्यक्ति ने बी को जो है मार दिया, ठीक है, अब उसको जो है स्पष्ट करनी पड़ेगी कि हमको कुछ बतानी पड़ेगी कहाँ हुआ है घटना। अब हम कहीं नहीं बता देंगे ना, अब मुंबई में हुआ है, हम आकर के यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन उसकी जगह का तो कुछ स्पष्ट करनी पड़ेगी ना कि यहाँ पे घटना हुआ है, ठीक है, इसके बारे में जानकारी देनी पड़ती है। तो एक स्पष्ट और निश्चय उसमें होनी चाहिए। अस्पष्ट मतलब क्या है, कोई कुछ भी जाकर के लिखवा देगा तो ऐसे नहीं इन्वेस्टिगेट कर देगा पुलिस ना, तो उसके बारे में जो है एफआईआर में जो है इतना होनी चाहिए, या स्पष्ट सूचना होनी चाहिए उसमें, ये कहने का मतलब है। फिर इन्फॉर्मेशन किसी के द्वारा दिया जा सकता है, ये तो मैंने पर्सन बता दिया कि कोई भी दे सकता है। और इसमें अलग जो है ना, अलग अलग अपराध जैसे जैसे बढ़ते गए हैं उसके अनुसार जो है बाद में चेंज भी हुआ है। जैसे कि आगे टेलीफोन के माध्यम से दे दिया जाना सूचना, और भी जैसे कोई एफआईआर नहीं लिख रहा है बरसात का अधिकारी, तो उसके लिए क्या उपाय है, ठीक है ना, आगे बताया गया है उसके बारे में। तो पहले हम लोग बेसिक समझेंगे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट का उद्देश्य क्या होता है, इसका स्पष्ट होना चाहिए। एफआईआर में उद्देश्य यही होता है कि स्पष्ट इसमें होनी चाहिए। दूसरी बात, तीसरा बात है
कि अब चौथा बात है कि अपराधी या गवाहों का नाम होना जरूरी नहीं है। यानी अगर कहेंगे कि कोई पुलिस अधिकारी कह रहा है कि आप नाम बताएं, यानी उस अपराधी के नाम बताएं, ये कोई जरूरी नहीं है। अपराधी के नाम बताना जरूरी नहीं, गवाहों का नाम बताना जरूरी नहीं है। बस आप इतना स्पष्ट रखें कि यह घटना हुई है और ये घटना हुई है और कहाँ हुई है, लगभग स्पष्ट थोड़ी सी होनी चाहिए। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट का ये उद्देश्य होता है कि वो आगे पुलिस जो है क्या करे, इन्वेस्टिगेशन करने में आसानी होगी पुलिस का, किस रास्ते पे चल सकती है, उसको दिखाने के लिए, रास्ता पर दिखाने का काम करता है। एक केस है रमेश कुमारी बनाम दिल्ली राज्य, रमेश कुमारी बनाम दिल्ली राज्य, ये 2006 का है, 2006 सुप्रीम कोर्ट का इसमें भी जजमेंट आया है। इस बात में कहा गया कि अगर अपराध संज्ञेय है तो धारा 154 के उपबंध के आधार पर सूचना को अभिलिखित करने के लिए पुलिस अधिकारी जो है बाध्य होते हैं। इसमें कह रहा है कि अपराधी जो है, अगर पुलिस अधिकारी जो है इसमें बाध्य होते हैं। अगर मामला, अगर मान ली किसी व्यक्ति ने, माने ये व्यक्ति ने किसी थाने में जाकर के ये लिखवा रहा है कि बी व्यक्ति के द्वारा सी की हत्या कर दी गई, ठीक है ना, सी की हत्या कर दी गई। तो बी का नाम जरूरी नहीं है, सी का नाम जरूरी नहीं है कि उसमें सी की हत्या की गई, उसका तो नाम जरूरी है, लेकिन बी की नाम जरूरी नहीं है कि बी का नाम क्या है, ये बताना कोई जरूरी नहीं है। अज्ञात रहे तब भी हम लिखवा सकते हैं, जिससे उसका नाम हमको पता नहीं है, ठीक है, कोई आकर के मार कर चला गया, उसको मैं जानता ही नहीं हूँ, हाँ, लेकिन घटना कब हुआ है, घटना कहाँ हुई है, ये हमको बस जानकारी देनी। अगर पुलिस अधिकारी को यह मामला संज्ञेय दिखता है तो संज्ञेय मामले में सबसे पहला क्या है, अगर हम हत्या की बात करें तो हत्या क्या है, संज्ञेय मामला, डकैती क्या है, संज्ञेय मामला, अपहरण क्या है, संज्ञेय मामले हैं, ठीक है, ये बड़ी घटनाएं हैं। इसको तुरंत ही लिखने के लिए पुलिस अधिकारी बाध्य कर रहा है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि वो बाध्य है कि इसको तुरंत अभिलिखित करें और आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू करें, ठीक। ऐसे 3-4-5 जजमेंट और भी है, लेकिन हम लोग का जो है एक आधार मिल गया कि ये FIR का। अब हम लोग क्या इसमें पढ़ लिया कि अब FIR जो है परिभाषित कहाँ किया गया है कि नहीं किया गया है, इसके बारे में हम लोग देख लिए। 154 परिभाषित तो नहीं किया गया, लेकिन एक वहां से ये पता चल रहा है कि ये जब अभिलिखित कर लिया जाता है तो उसको FIR बोली जाती है 154 के द्वारा, ठीक। दूसरी बात, FIR का जो है उद्देश्य क्या है, उद्देश्य हमने पढ़ लिया। क्या उसका क्राइटेरिया होनी चाहिए FIR लिखवाने की, तो सबसे पहले संज्ञेय मामला होनी चाहिए। दूसरी बात है कि हमारा नाम अपराधी को नहीं जानते तब भी हम लिखवा सकते हैं, लिखना उनका बाद, अगर संज्ञेय मामला है तो लिखना उनके क्या बाध्यता है। रमेश कुमारी का केस भी देख लिया, ठीक। तो ये हम लोग लगभग FIR के बारे में मोटी जानकारी हम लोग देख ली। और आगे संज्ञेय क्या होता है, असंज्ञेय मामले क्या होते हैं, इसकी जो है लंबी चर्चा जो है आगे हम नेक्स्ट वीडियो में